बहुत समय पहले उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और वे भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। एक दिन एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु राज्य के एक जासूस ने खबर दी कि उत्तरी पर्वतों से एक विशाल सेना उनकी ओर बढ़ रही है। इस सेना का सेनापति अजगर सिंह न केवल शक्तिशाली था बल्कि चालाक और निर्दयी भी था। वह कई राज्यों को जीत चुका था और उसके रास्ते में आने वाले सभी राजाओं ने उसके सामने समर्पण कर दिया था। राजा विक्रमादित्य के दरबारियों में इस खबर को सुनकर सन्नाटा छा गया। सेनापति ने दरबार में आकर राजा से कहा, महाराज, यह युद्ध असंभव है। हमारी सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी है, शायद हमें समर्पण कर देना चाहिए। परंतु विक्रमादित्य के चेहरे पर संकल्प का तेज था। उन्होंने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, हम समर्पण नहीं करेंगे। यह राज्य मेरी प्रजा का है और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य को इस अत्याचारी के हाथों में नहीं जाने दूंगा। विक्रमादित्य ने अपने सीमित सैन्य बल के साथ युद्ध की योजना बनाई। उन्हें मालूम था कि सीधे मुकाबले में वे शत्रु सेना से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने एक कुशल रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी सेना को रात के अंधेरे में दुश्मन के शिविर पर अचानक हमला करने का आदेश दिया। उनके योद्धा रात के समय दुश्मन के शिविर में घुसे और पूरी तरह से तैयार शत्रु को संभलने का मौका ही नहीं मिला। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी सी सेना को विभिन्न समूहों में बांट दिया ताकि वे दुश्मन को चारों ओर से घेर सके। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आगे बढ़कर शत्रु से मुकाबला किया। उनके साहस और वीरता को देखकर उनकी सेना में जोश आ गया। विक्रमादित्य के अद्भुत शौर्य और बुद्धिमानी से शत्रु सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। युद्ध का मैदान गूंज उठा और शत्रु के सैनिक घबराकर भागने लगे। विक्रमादित्य की कुशल रणनीति और अदम्य साहस के आगे शत्रु सेना टिक नहीं सकी और अंततः उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध में राजा विक्रमादित्य ने जो जीत हासिल की वह न केवल असंभव प्रतीत होती थी बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा भी बन गई। उनकी इस विजय से प्रजा में उल्लास का माहौल छा गया और चारों ओर उनके साहस और समर्पण की सराहना होने लगी। इस असंभव विजय के बाद राजा विक्रमादित्य ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत हमारी एकता, साहस और संकल्प का परिणाम है। यह मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य और हमारी प्रजा के लिए है। जब तक हम एकजुट रहेंगे कोई भी शत्रु हमारे राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की इस असंभव जीत की कथा पूरे राज्य में फैल गई और उनकी वीरता का उदाहरण सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। 1. बहुत समय पहले उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे।